गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके सामाजिक विज्ञान का टीचर विमलेश सर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सप्ताह के 3 दिन, प्रथम 3 दिन आपको अजय सर और बाद के 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा। अजय सर आप लोगों को इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे, जबकि मैं आप लोगों को भूगोल और अर्थशास्त्र विषय पढ़ाएंगे। तो भूगोल विषय के अंतर्गत पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। समाज में संसाधनों का उचित वितरण मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति दोनों दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। आइए देखते हैं संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, या संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। संसाधनों को प्राकृतिक एवं मानवीय दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य दो भागों में विभाजित किया गया है। पुनः नवीकरणीय योग्य संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, सतह अथवा प्रवाह, और दूसरा है जैव संसाधन। पुनः जैव संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, जबकि दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन को दो भागों में पुनः विभाजित किया गया है, जैसे पुनः चक्रीय, अचक्रीय। पुनः चक्रीय के अंतर्गत धातुएं तथा अचक्रीय के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आते हैं। मानवीय आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, संरचनाएं एवं संस्थाएं। दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। आइए प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कई आधार पर होता है, जैसे नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव आदि। कोयला एवं पेट्रोलियम को जैविक स्रोत के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मृदा, धातुएं एवं चट्टानें, अर्थात इनमें किसी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्यजीव आदि। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समयावधि के माध्यम से बनते हैं। ये संसाधन एक बार प्रयोग से समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के संसाधनों में खनिज एवं जीवाश्म ईंधन आदि शामिल होते हैं। तीसरा आधार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों
को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। वह संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे बागान, चारागाह, भूमि, तालाब और कुओं का जल आदि निजी व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे गांव की चारण भूमि, तालाब, शमशान, पार्क, खेल का मैदान आदि। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी स्तर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इन संसाधनों पर देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है। खनिज संसाधन, वन एवं वन्यजीव, जल तथा राजनीतिक सीमा के अंदर संपूर्ण भूमि राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आती हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं लेकिन उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ है, वे संभावी संसाधन कहलाते हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावना है, परंतु इनका उचित रूप से विकास नहीं हो पाया है। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। तकनीकी उपलब्धता एवं पहुंच का स्तर संसाधन की गुणवत्ता विकास को निर्धारित करता है। तीसरा है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार कहलाते हैं। अर्थात टेक्नोलॉजी के अभाव में हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। चौथा है संचित कोष। यह संसाधन भंडार का वह भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला है संसाधनों का विकास। संसाधन प्रकृति की देन है लेकिन मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया, जिसके कारण हमारे सामने वर्तमान समय में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों का ह्रास होता है। संसाधनों का असमान वितरण जिसके कारण कुछ लोगों के हाथ में आए और कुछ लोगों को नहीं मिले, जिसके कारण समाज अमीर और गरीब में बंट गया। अर्थात संसाधनों का असमान वितरण हुआ जिसके कारण कुछ लोगों के पास अधिक संसाधन पहुँचे और कुछ लोगों को नहीं मिले, जिसके कारण समाज अमीर और गरीब वर्ग में बंट गया। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से ओजोन परत में ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण तथा वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। अर्थात पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। बच्चों, आज जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है उसको अपने फेयर कॉपी में लिखना है और लिखने के पश्चात हमको दिखाना है। कहीं भी समस्या यदि आपको आती है इस चैप्टर में तो आप हमसे व्यक्तिगत हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप के नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।